तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और फॉर्म आ जाए, ठीक है, कोई और कहीं वैकेंसी आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए एक एज होता है कि आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी SSC PET का जो फॉर्म है ये आ चुका है, और ये जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, PET में आप कोई भी ग्रुप C का पोस्ट है, यूपी के अंदर कोई भी ग्रुप C पोस्ट आता है, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसका जो मार्क्स है वो वैलिड होता है 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट कराया जाता है हम लोग देखेंगे। पहले आप समझिए कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब तक भर सकते हैं। तो 1 अगस्त से लेके आप 30 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, संशोधन करना है, तो आप 6 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम में कोई फॉर्म में कोई गलती हो गया तो, ठीक है, फॉर्म भरने में कोई गलती हो गया तो मॉडिफिकेशन करने का टाइम 6 नवंबर तक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, फॉर्म कहाँ भरेंगे। तो फॉर्म आप भरने के लिए upSSC.gov.in, ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है PET का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम 25/1/2023 को घोषित किया गया था, ठीक है। 2022 का जो PET हुआ था उसका जो रिजल्ट है 25 तारीख को घोषित किया गया था, मतलब 25 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था। अब जो है, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24/1/2024 तक प्रभावी है। PET जो है आपका एग्ज़ाम होता है, जो PET होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका जो रिजल्ट है, मतलब इसका जो आप मार्क्स लाते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप पास करते हैं तो 1 साल के लिए एलिजिबल होते हैं आप। किसके लिए, कोई भी ग्रुप C का पोस्ट स्टेट में आता है, यूपी स्टेट में आता है, उसके लिए, उसको भरने के लिए, ठीक है, उसको भरने के लिए एलिजिबल होते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो 25/1 को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 22 वाला, तो 24 तक ये वैलिड है, ठीक है। अब आया है, इसका जब एग्ज़ाम होगा, जब आपका रिजल्ट होगा उसका 1 साल तक आपका वैलिड होगा, तो फिर कोई भी ग्रुप C का पोस्ट आएगा आप भर सकते हैं यूपी के लिए, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट में। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर पर ही किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी ग्रुप C के पोस्ट भरेंगे तो उनका जो शॉर्टलिस्टिंग होगा, ये जो आपका PET का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो अच्छा है कि 1 साल तक आपका ये, जैसे कह सकते हैं ना कि SSC में CET लाने वाले हैं ना, SSC वगैरह के एग्ज़ाम में CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाने वाले हैं, उसी टाइप का ये है कि एक बार आपने दिया उसके बाद आप डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट आता है ग्रुप C के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप पद क्या क्या हैं ये सब आप PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। लिंक आप को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से डाल के PDF देख लीजिएगा कि कौन कौन से पोस्ट है। तो पोस्ट जो है बेसिकली आपका 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे वाला पोस्ट है, और 9300 से 34,800 ग्रेड पे वाला पोस्ट है। ये सब सारा इसके अंदर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आवश्यक सूचना क्या है देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि upSSC.gov.in पे आपको ये अप्लाई करना है फॉर्म। क्लियर है। चलिए, अब फॉर्म भरने के लिए आपका ये सब फॉर्म भरना आपको तो आता ही होगा, है ना, फॉर्म तो आप भरते होंगे, तो फॉर्म आराम से भर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो एक ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सर्च कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है इस टाइप के फॉर्म भरने से रिलेटेड या कुछ और डाउट है तो आप यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बताइए हमें कुछ डाउट है तो हम लोग आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, रजिस्ट्रेशन आपने बहुत सारे फॉर्म का किया होगा, आपको आता ही होगा, ठीक है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको आता होगा ये सब, है ना। हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे देख सकते हैं पैसा जो लगेगा आपका कितना, फॉर्म का फ़ी जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। सामान्य वर्ग का 160 है, ठीक है। आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 है, टोटल 185 लगेगा सामान्य वर्ग का। OBC का भी 185, अनुसूचित जाति का 95, अनुसूचित जनजाति का 95 और दिव्यांग जन हेतु का 25 रुपये लगेगा। क्लियर है, ये आपका दिया हुआ है।
ठीक है, तो ज़्यादा पैसा लग नहीं रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 10th पास जो है वो भर सकते हैं, ठीक है, 10th पास इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो लोग 10th पास हैं सारे लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो लोग 10th पास हैं सब भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एज भी चाहिए, ठीक है। एज क्या होगा, एज का देख लीजिए कि ऐसा नहीं कि अभी 10 पास किए भाई, आज ही 10 पास किया और भर दिए फॉर्म, नहीं ऐसा नहीं है ना, कि अभी ताज़ा 10th पास किए हैं, 15 साल के हुए और चलो फॉर्म भर दें, वैसा नहीं है ना। उसके लिए कुछ एज भी है। तो एज क्या है आपका, 18 साल कम से कम होना चाहिए, है ना। एज जो है आपका क्या है कि एज 18 साल होना चाहिए, कि कम से कम 18 साल होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ जो पोस्ट होते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो 18 साल होता है कम से कम मिनिमम, और या फिर 21 साल होता है। तो वो जब आप इसको पास करने के बाद जो आपका पोस्ट निकलता है उसमें जब आप भरेंगे तो ये होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया है। चलिए, अब छूट वगैरह आप देख लीजिएगा अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है, जो भी आपको छूट मिलता है एज में, है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, देख लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सब आपको पता है, आप पहले से ही तेज हैं ये सब चीज़ के लिए, ना। ये सब चीज़ क्या बताना है आपको, बस देख लेते हैं पैटर्न क्या है। अगर आप पैटर्न नहीं जानते तो पैटर्न में बता देता हूँ, ठीक है। पैटर्न अगर आपसे, हाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने बता दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सब बता दिया है। हिस्ट्री से देखिए, हिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है ये, और हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री का सिलेबस, इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें बता दिया कि ये आपको पढ़ना है, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से इन्होंने बता दिया कि 5 क्वेश्चन आएंगे, ये दिया हुआ है। टोटल अभी तक 10 क्वेश्चन हो गया, तो ये भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो हिस्ट्री का देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बढ़िया। भूगोल, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी का भी 5 क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठीक है। कहाँ गए भाई, ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और ज्योग्राफी में ये आपको पढ़ना है, ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो सीधा चीज़ है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है आपको, सब कुछ उन्होंने आपके सामने रख दिया है, बस आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन है, और ये आपका सिलेबस है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ये सब आपका सिलेबस है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़िया। और क्या क्या है भाई, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इससे जो है आपका 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। कहाँ गया, ठीक है, इससे भी आपके कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन। तो अभी तक देख लिए लगभग आपके सब जो टॉपिक हैं, सब सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, दिया गया है, क्यों भाग जाता है भाई। जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन है ना, जनरल साइंस से भी देखिए कितने हैं, 5 क्वेश्चन, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अंक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, इसका सिलेबस दे दिया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ठीक है, ये सिलेबस आपका दिया हुआ है। इससे कितने क्वेश्चन है भाई, इससे आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, इससे भी मैथ के 5 क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और सिंपल सिलेबस है, तो आराम से कर सकते हैं। हिंदी में संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब दिया हुआ है, इस हिंदी के 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हिंदी में भी 5 क्वेश्चन हो गए, तो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण है, ठीक है, इंग्लिश व्याकरण है, और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, तो व्याकरण से 1-2 क्वेश्चन होंगे, और गद्यांश, पैसेज वगैरह पूछे जाएंगे, उससे 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग एंड लॉजिकल दिया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन है, रीजनिंग के कितने हैं, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल आपके अभी तक हो गए 80, कितने हो गए, 80, ठीक है। चलिए, अरे यार, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से आपके कितने हैं, 10 क्वेश्चन,
भारत एवं वैश्विक, भारतीय एवं वैश्विक, ग्लोबल वही करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंडियन एंड ग्लोबल, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी एवं मुद्रा, ठीक है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये सब एक तरह से स्टैटिक पार्ट है। क्या है? स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो होते हैं स्टैटिक पार्ट। तो टोटल आपका कितने हो गया? 100 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? अगर आप देखें तो अभी तक 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कहाँ गया भाई? अच्छा, अभी तक ये भी था, वो हो, अभी तक 100 क्वेश्चन नहीं हुए ना, अभी तक और अभी और भी हैं, सब मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, हिंदी के आप देखिए गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। ये गद्यांश जो है 10 क्वेश्चन, ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ जो है ग्राफ के 10 क्वेश्चन। ग्राफ मतलब क्या हो गया आपका? मैथ में पूछा जाएगा, है ना, मैथ का पूछा जाएगा ग्राफ, ठीक है। और तालिका की व्याख्या, ठीक है, ये भी आपका इसमें क्या हो गया? इसमें भी 10 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए। तो अब इसका जो है एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, एक सेशन ले लूँगा मैं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ, यहाँ पे दिया है क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठिनाई डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। 1 से 9 तक का, ठीक है, 1 से 9 तक कहाँ है भाई? ठीक है, देखिए 1 से 9, ठीक है, 1 से 9 तक का जो है डिफिकल्ट, ये जो लेवल होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। 1 से 9 आपका डिफिकल्ट होगा, बाकी जो है थोड़ा सा मीडियम होगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है, साफ साफ दे दिया, साफ साफ इन्होंने बता दिया है, कोई आपको परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से जो कठिनाई इसका स्तर डिफिकल्टी लेवल होगा, ठीक है। सॉरी, डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा, बोल रहा है कठिनाई का स्तर, यानी डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो क्या होगा? एनसीईआरटी का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जाएंगे। दे दिया लेवल की सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, यानी 10 और 12, ठीक है, 12 तक का लेवल होगा, ठीक है, 12 तक का लेवल होगा। क्लियर है? चलिए, ये दिया गया है आपका यहाँ तक प्रत्येक क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा और बहुविकल्पी है, यानी आपका क्या है? 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। मतलब नेगेटिव मार्क कितना है? 0.2, मतलब 25% कह सकते हैं, ठीक है। 25% क्या है? 1 नंबर अगर आपको मिलेगा तो 0.25 आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, और ये आपको करेक्ट करने पर है, ये रॉन्ग करने पर है, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए, और कुछ है भाई? नहीं, और ख़त्म। तो ये जो है आपका यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं टोटल आपका 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन ही था ना। एक बार आप देख लेते हैं, देखते 10 10 20 10 30 30 10 40 10 50 10 60 60 और 5 65 5 70 75 5 80 5 85 90, हाँ, अब 10 उधर 100 हो गया, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। लेवल जो है आपका, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसका एक बार पूरा निचोड़ कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से। लेवल आपका 10 और 10+2, ठीक है, 12, 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 10 12th लेवल का मैक्सिमम आपका 12th लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 12th मैक्सिमम लेवल है। क्लियर है? बात समझ में आया? दूसरा क्या है? ये आपका लेवल हो गया, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल कहने का मतलब वो मैंने पहले आपको बोल दिया था कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल मतलब उसका लेवल क्या होगा? क्वेश्चन का लेवल होगा, 12 तक का लेवल होगा, ठीक है। क्लियर है? दूसरा क्या है? दूसरा आपसे है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आपके कितने हैं? नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 है, ठीक है। 100 सही होने पर, करेक्ट होने पर 1 नंबर और रॉन्ग होने पर 0.25, ठीक है, 1/4 कट जाएगा, ठीक है। करेक्ट होने पर 1 नंबर, गलत होने पर 0.25। क्लियर है? ये आपका है अभी तक का निचोड़, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि 10th पास भर सकते हैं, 10th पास, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज जो है आपका, मिनिमम एज जो है वो क्या है? 18 साल, 18 ईयर्स। तो ये आपका जो लोगों का डाउट रहता है कि क्या एज है, क्या क्राइटेरिया, क्या लेवल होगा, ये सब होगा, सब कुछ ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। और अगर देखे जाए तो नॉर्मल सिलेबस है जो एग्ज़ाम आपका दिया जाता है, नॉर्मल सिलेबस
नॉर्मल कहने का मतलब की है जो आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी एग्जाम का जो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस वही है, सिलेबस आपका वही है ना। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ अलग हट के दिया हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आया? तो सिलेबस आपका लगभग वही है, तो आप इसका एग्ज़ाम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये करना है, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आगे क्या आपका स्ट्रैटेजी होगा। तो बस आपको क्या करना है, मॉक लगा लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जितना अच्छा होता है, मॉक टेस्ट कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस मॉक में आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, अभी नहीं आया है ना, क्योंकि अचानक से ये पेपर आया है, तो हम अभी मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रैक्टिस मॉक में। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। दूसरा क्या है, टॉपिक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा, ज़्यादा आपको मेहनत किस पे करना है, मेहनत आपको करना है थोड़ा जीएस और जीके में। ठीक है, जीए, ठीक है, और जीएस। ठीक है, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबसे क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन है, और स्टैटिक पार्ट में आपका 10 क्वेश्चन है ना, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, और थोड़ा मैथ में ग्राफ वगैरह का मेहनत करना है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब बाकी रीजनिंग वगैरह जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्कशन, ये क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप डाउट शेयर कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं ना, ज़्यादा लंबा खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जाने से पहले बस यही कहूँगा कि ऐसे अपडेट के लिए, ऐसे नोटिफिकेशन जैसे भी आए आपको तुरंत पता चले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कोई भी नोटिफिकेशन आता है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम वीडियो डालते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।